बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे देश को सदा ही अपने आँखों में बसाए रखना, सदा ही अपनी आँखों में बसाए रखना। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू और 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुई। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। हमारा संविधान एक संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का ही एक सुंदर मिश्रण है। संघात्मक व्यवस्था इसलिए क्योंकि यह एक लिखित संविधान है, जिसमें दुनिया के विभिन्न आदर्शों को एक साथ संजोया गया है। संपूर्ण जनमानसियों का कल्याण तथा भारतवर्ष की संपत्ति की नींव रखी गई है। और अतः 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके बाद हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राजपथ पर निकलने वाली सुंदर और अद्भुत झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखाई देती है। इस बार 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जी का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। चलो फिर से याद कर ले वो नज़ारा, चलो फिर से याद कर ले वो नज़ारा, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, आज़ादी बहकर पहुँची थी जो किनारे पर, आज़ादी बहकर पहुँची थी जो किनारे पर। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें, वो धारा याद कर लें। जय हिंद, जय भारत।